हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नो डाउट। ओके सो आज हम स्टार्ट करे जाउचे कोन ना नवम श्रेणी एसए1 एग्जाम निमंते हिंदी रो गद्य विभाग रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा जोटा कि श्रम की प्रतिष्ठा रो बुझी होची। ता पूर्व चैनल जदि जे नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखंते और पाखरे थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर नियंतु। ताद्वारा कौन हम ना जब भी आम वीडियो अपलोड करूँ तुम निकटने नोटिफिकेशन पहुँचीज बुझी हो। सो डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। एक नंबर क्वेश्चन कहला विनोबा भावे का पूरा नाम डैश है। विनोबा भावे पूरा नाम कौन ना विनायक राव बुझी हो। दुई नंबर क्वेश्चन लिख कौन कहूँ ना किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। किसे ना श्रम डालने वालों को कर्मयोगी कह नहीं सकता। 3 नंबर क्वेश्चन भगवान ने कौन सा काम लिया। भगवान ने कौन सा काम लिया ना जूठी पतले उठाने का काम लिया। कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है ना दिमाग की काम। 5 नंबर क्वेश्चन भूदान का प्रवर्तक थे कौन। भूदान प्रवर्तक किए थे ना विनोबा भावे। शोषणा किसे कहा गया है। शोषणा किसे कहा गया है ना मजदूर को। कौन धर्म पुरुष हो जाता है। कौन धर्म पुरुष हो जाता है ना पसीने से रोटी कमाने वाला धर्म पुरुष हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है। किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है उत्तर कौन मजदूर को। 9 नंबर क्वेश्चन श्रम की प्रतिष्ठा किसकी रचना है। श्रम की प्रतिष्ठा किसकी रचना है उत्तर हो कौन विनोबा भावे का। 10 नंबर क्वेश्चन कौन मजदूर को नीचे समझता है। कौन मजदूरों को नीचे समझता है ना दिमाग की काम करने वाला को मजदूर समझता है। सीता को दीप की बात भी जलाने नहीं आती। सीता को दीप की बत्ती भी जलाने नहीं आती है। किसने कहा किए कही कथा ना कौशल्या। कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा। कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा मुझे भी काम दो। ज्ञानी क्या नहीं कर सकता। ज्ञानी काम नहीं कर सकता। 14 नंबर क्वेश्चन कौन मजदूर कहला गया। कौन मजदूर कहला गया ना जो सवेरे उठकर पिसता है। 15 नंबर क्वेश्चन किसका जीवन धार्मिक नहीं होता। किसका जीवन धार्मिक नहीं होता ना जो काम टालते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य होता है। हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य खोते हैं ना धार्मिक कार्य खोते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ब्राह्मण को ऊपरी ग्रही क्यों माना गया था। ब्राह्मण को ऊपरी ग्रही क्यों माना था ना पढ़ने के बदले ब्राह्मण धोती और खाने को अधिकार था। कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी ना जब सब श्रम करेंगे और काम को मूल्य समान होगा। काम का मूल्य समान होगा। 19 नंबर क्वेश्चन ये पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है। ये पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है ना शोषनाग के। भगवान ने कर्मयोगी किसको कहा है। भगवान ने कर्मयोगी किसको कहा है। किसको कहा है ना मजदूर को। 21 नंबर क्वेश्चन अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है। अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है मजदूर। 22 नंबर क्वेश्चन कर्मयोगी किसे कहा नहीं जा सकता। कर्मयोगी किसे कहा नहीं जा सकता ना जो श्रम टालता है। किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखाता है। किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है उत्तर कौन फुर्सती लोगों में। कौन कहता है कि उनके बच्चों के तालीम मिलनी चाहिए। कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए उत्तर कौन देहाती लोग। राजसूय यज्ञ किसने किया था। राजसूय यज्ञ किसने किया था युधिष्ठिर। 26 नंबर क्वेश्चन कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है ना श्रम दिमाग। कौन दिमागी काम करता है। कौन दिमागी काम करता है ना महात्मा गांधी दिमागी काम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन अपरिग्रही किसे माना गया था। अपरिग्रही किसे माना गया था ना ब्राह्मण को। बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है पापी। किसका मूल्य समान होना चाहिए। किसका मूल्य समान होना चाहिए काम
दिमागी काम करने वालों लोगों मजदूर को क्या समझते हैं? दिमागी काम करने वाले लोगों मजदूरों को क्या समझते हैं? नीच। किनका वनवास हुआ? किनका वनवास हुआ? राम का वनवास हुआ। मैंने तो उसे दीप की बात भी जलाने नहीं दी। ये वाक्य किसने कहा था? कौशल्या ने। फुर्सती लोगों में क्या दिखाता है? फुर्सती लोगों में क्या दिखाता है? ना पाप। कौन मजदूरों से ज़्यादा काम लोगे? कौन मजदूरों से ज़्यादा काम लेंगे? उत्तर कौन? ना दिमागी काम करने वाले। महात्मा गांधी कौन सा काम करते हैं? महात्मा गांधी दिमागी काम करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, धर्मराज ने कौन सा यज्ञ किया था? धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था। ब्राह्मण को क्या माना गया है? ब्राह्मण को अपरिग्रही माना गया है। शेषनाग के मस्तक पर कौन स्थित है? शेषनाग के मस्तक पर कौन स्थित है? ना पृथ्वी। 40 नंबर क्वेश्चन, देहाती लोग के अनुसार बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? तालीम। मजदूर को किसने कर्मयोगी कहा है? किसने? ना भगवान ने। धर्म पुरुष के जीवन में किसका आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? धर्म पुरुष के जीवन में किसका आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? ना पाप का। भगवान ने कहा डैश है तो क्या नालायक है? भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है? ऐसा डैश जहाँ लाचारी से काम करता है। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है। डैश काम नहीं कर सकते। डैश काम नहीं कर सकते। मूर्ख काम नहीं कर सकते। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध किस पर जोर डाला है? श्रम की प्रतिष्ठा निबंध किस पर जोर डाला है? श्रम के महत्व पर। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य है समान। श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के लेखक है कि पाठ का श्रम की प्रतिष्ठा लेखक किए अटंती ना आचार्य विनोबा भावे। दिमागी काम कौन करता था? दिमागी काम महात्मा गांधी करता था। राजसूय यज्ञ किसने किया था? राजसूय यज्ञ किसने किया था? धर्मराज। किसके उपरिग्रही माना गया है? किसको उपरिग्रही माना गया है? उत्तर कौन है? ब्राह्मण को। बुझे এই বিষୟରେ ଏତିକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।